नमस्कार बच्चों, आप बहुत हेल्दी हैं और सेफ हैं, ये हम उम्मीद करते हैं आपसे। लेकिन हमें पढ़ाई भी करनी है क्योंकि हम अपनी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं कर सकते। इसलिए इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपकी स्टडी को अंदर चला रहे हैं ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। अब देखिए, हम पार्ट 6 साइकिल की सवारी के मौखिक प्रश्न कर चुके थे। अब बारी आती है इसके दीर्घवृत्तीय प्रश्नों की। दीर्घवृत्तीय प्रश्नों से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। देखिए, इस चैप्टर में लेखक को साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना, ये दो कलाएं नहीं आती हैं और वो इन दो कलाओं को करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को देखकर बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यानी उन्हें बहुत अजीब सा लगता है कि ये दो कलाएं हमें क्यों नहीं आती हैं। इस दुनिया में शायद इन दो कलाओं के लिए ईश्वर ने कुछ स्पेशल इंसानों को ही बनाया है ताकि उन्हीं लोगों को साइकिल चलाना, हारमोनियम बजाना आए। लेकिन एक दिन होता क्या है कि उनका छोटा बच्चा उनके सामने से साइकिल चलाते हुए निकल रहा होता है, तो लेखक सोचता है, उनको लज्जा भी होती है, उन्हें शर्म आती है इस बात पर, उन्हें घृणा भी होती है कि उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता, उनका छोटा सा बच्चा साइकिल चला रहा है। लेखक बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वो सोच लेते हैं कि मुझे भी चलाना सीखना है। वो अपनी पत्नी से अपने पुराने कपड़ों, फटे कपड़ों को सिलवाते हैं, जंपर या था दवाई के 2 डिब्बे ले आते हैं ताकि उन्हें जब चोट लगे तब उसका इलाज कर सके। और बड़े परेशान होकर बैठे होते हैं, तभी तिवारी जी आते हैं। तिवारी जी पूछते हैं परेशान क्यों हो, तो उन्हें बताते हैं कि मैं साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरी सहायता करे ऐसा कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता। तिवारी जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन वो मुफ्त में नहीं, फीस लेगा। तैयारी हो जाती है, तिवारी जी उससे बात कर लेते हैं, उस्ताद से बात हो जाती है, उस्ताद उन्हें सिखाने आ जाते हैं। तिवारी जी की बात करने के बाद लेखक अगले दिन साइकिल चलाने सीखने जा रहा होता है। तब वो अपने जल्दबाजी में अपने कपड़ों को उल्टा पहन लेते हैं। लोग उनको देख देख कर रास्ते में हंसते हैं, तो उन्हें बाद में एहसास होता है कि लोग उन्हें देखकर हंस क्यों रहे हैं। वो देखते हैं कि उन्होंने अपने पजामा और कुर्ता उल्टे पहन रखे हैं, तो वो अपने उस्ताद से माफ़ी मांगकर वापस घर जाते हैं और उस दिन का प्लान हो जाता है कैंसिल। अगले दिन फिर तैयारी होती है और फिर वो साइकिल चलाने सीखने जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उस्ताद कहते हैं कि मैं एक गिलास लस्सी पे आता हूँ, तब तक आप क्या करें, तब तक आप साइकिल के पास खड़े रहें। उस्ताद चाहते हैं लस्सी पीने, लेखक के मन में बहुत तीव्र इच्छा होती है साइकिल चलाने की, तो साइकिल कल पुर्जे ऊपर नीचे साइकिल को चेक कर रहे होते हैं, साइकिल उनके ऊपर गिर जाती है और साइकिल जो है चोट लग जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं उनके पास भागे भागे, और उस दिन का प्लान भी क्या हो जाता है कैंसिल, यानी उस दिन भी लेखक साइकिल चलाना नहीं सीख पाते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन लेखक साइकिल चलाना सीखना थोड़ा बहुत सीखते हैं, लेकिन वो उतरना और चलना नहीं सीख पाते। चला लेते हैं, उस्ताद उन्हें साइकिल पर छोड़ देते हैं, लेकिन जब लेखक के सामने कोई सामने आ जाता है तो लेखक की क्या हो जाते हैं, हाथ पाँव फूल जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाता है, उसे हैंडल घुमाना तक की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। अब वो क्या करे, एक दिन क्या होता है कि इसी तरह लेखक साइकिल चला रहे होते हैं रास्ते में, तो सामने तिवारी जी आते हैं, उन्हें रोकते हैं कि रुकिए रुकिए। वो तिवारी जी की बात सुनते नहीं हैं और निकल जाते हैं। तभी अचानक एक तांगे वाला आता है और तांगे वाले को देखकर या घोड़े की मस्करी की वजह से होता क्या है कि तांगे वाला साइकिल के सामने आता है, लेखक तांगे के नीचे आ जाते हैं, उन्हें चोट लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब वो अपने घर जाते हैं, पहुंचते हैं घर, उन्हें होश आता है तो उनके शरीर में बहुत सारी जगह चोट लगी होती है और उनकी पत्नी को बता रहे होते हैं, इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगाकर कि ये सब तिवारी जी की वजह से हुआ है। लेकिन उनकी पत्नी उनको बताती है कि उस तांगे में कोई और नहीं, मैं और तुम्हारे बच्चे थे, हम तुम्हें देखने के लिए और सैर करने के लिए निकले थे, इसलिए तुम किसी और पर इस बात का इल्ज़ाम ना लगाओ। ये एक हास्यरंग कथा है। ये हास्यरंग कथा आपको कुछ सिखाती है। व्यंग्यों के माध्यम से इंसान पर कुछ ऐसी बातों का प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से कुछ अच्छी बातें सीखता है, भविष्य में क्या होता है, तर्क हो जाता है। अब करते हैं इसके दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न में पहला प्रश्न है, अपने लड़के को साइकिल चलाता देखकर लेखक के हृदय में कैसे ख्याल आए। जब लेखक ने अपने छोटे से बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखा तो लेखक के मन में कैसे कैसे भाव आए। देखिए, लेखक के मन में लज्जा और घृणा। लज्जा की भावना क्यों आई? लज्जा की भावना इसलिए आई कि लेखक को बड़ी शर्म महसूस हो रही थी कि उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन उनके छोटे से बच्चे को आता है। और घृणा क्यों आई? घृणा इसलिए आई कि लेखक को ईश्वर से ये लगा कि हे ईश्वर, क्या कुछ लोगों को तुमने बनाया है इन दो कलाओं को सीखने के लिए?
तो लेखक को कैसा महसूस हुआ? लेखक को लज्जा भी लगी, यानी शर्म भी आई और घृणा भी महसूस हुई। लेखक ने सोचा कि क्या सारे जमाने में हम ही फिसड्डी है क्या? हम पढ़ने में होशियार हैं, लिखने में होशियार हैं, सब कुछ हमें आता है, लेकिन हमें सिर्फ ये 2 विद्याएं नहीं आती हैं। तो क्या मूर्ख से मूर्ख पर गंवार व्यक्ति भी क्या चलाता है? साइकिल, और बजाता है हारमोनियम, लेकिन ये 2 विद्याएं हमें नहीं आती, इसलिए लेखक को बड़ा ही क्या लगा? अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने क्या क्या तैयारियां की? अब तैयारियां का अर्थ है कि लेखक ने क्या क्या जमा कर लिया साइकिल चलाना सीखने के लिए। तो लेखक ने क्या किया था? लेखक ने अपने पुराने कपड़ों को अपनी पत्नी को दिया और बोला जहाँ से ये फटे उनको सिल देना। पत्नी ने पूछा ऐसा क्यों? तो बताया कि साइकिल चलाते सीखूं। कहा शुरुआत में तो कई बार गिरूंगा, तो नए कपड़े फटेंगे, उससे बेहतर है कि तुम पुराने कपड़ों को सिल दो, तो जब फटे तो पुराने ही फटे, नए कपड़ों को नुकसान ना पहुंचे। और उन्होंने 2 जंबक के डब्बे, जंबक का मतलब क्या होता है? देखिए, जंबक का मतलब होता है कि ऐसी दवाई जैसे हम यूज करते हैं ना, आयोडेक्स, बाम, ओमनी जेल, ताकि जब हमें चोट लगे तो हम उस पर उसका मलहम लगाकर उसको ठीक कर सकें। तो लेखक ने क्या किया? 2 जंबक के डब्बे मंगा लिए थे, ताकि जब वो गिरे उन्हें चोट लगे तो उसी वक्त उसका उपचार हो सके, ना कि अगर बाद में होगा तो शायद लेखक साइकिल चलाना सीख भी ना पाए। लेखक ने क्या किया था? अपने फटे कपड़ों को वापस सिलवा लिया था और जंबक के 2 डब्बे भी खरीद लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लेखक ने तिवारी जी को कौन सी समस्या बताई और तिवारी जी ने उसका क्या हल निकाला? लेखक ने तिवारी जी को बताया कि उन्हें साइकिल चलाना सीखना है, लेकिन साइकिल चलाना सिखाने के लिए उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उनकी मदद कर सके। तो मदद करने के लिए क्या करना होगा? उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें साइकिल चलाना सिखाए। तो तिवारी जी उनकी इस स्थिति को जान गए थे और तिवारी जी ने उनकी मदद कैसे की? तिवारी जी ने उनसे कहा कि ऐसा एक व्यक्ति तो है जो आपकी इस काम में मदद करेगा कि आपको साइकिल चलाना सिखा दे, लेकिन वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, वो उसकी फीस लेगा। अर्थात तिवारी जी ने उनकी समस्या का हल ये निकाला कि आपको साइकिल चलाने के सिखाने का व्यक्ति तो मिल जाएगा, लेकिन वो आपको साइकिल चलाना मुफ्त में नहीं सिखाएगा। वो इस बात की बच्चों, प्रश्न 3 के बाद प्रश्न 4 है, साइकिल सीखने के शुरू के 2 दिन किस प्रकार व्यर्थ हो गए? अर्थात जब लेखक ने साइकिल सीखना शुरू किया तब उसके 2 दिन किस प्रकार खराब हुए, बेकार कैसे हुए? देखिए, पहले दिन क्या हुआ था? लेखक ने जल्दबाजी और घबराहट, क्योंकि पहली बार किसी काम की शुरुआत करते हैं तो इंसान को काम करने की जल्दबाजी भी होती है और थोड़ी सी घबराहट भी होती है, क्योंकि उन्हें क्या होता है? थोड़ा सा हेजिटेशन। तो घबराहट भी थी लेखक को और जल्दबाजी भी थी जाने की। तो इसलिए क्या हुआ? उन्होंने अपने जो कपड़े थे, यानी अपनी अचकन अर्थात अपना कुर्ता और अपना पजामा, दोनों ही क्या पहन लिए थे? उल्टे पहन लिए थे। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो लोग उनको देख देख कर हंस रहे थे। तो इसलिए लेखक को अपनी इस कार्य पर बड़ी शर्म आई और उसके बाद लेखक ने क्या किया? उस्ताद जी से माफी मांगकर वापस अपने घर चले गए। अब देखिए, पहला दिन कैसे खराब हुआ था? वो गए भी थे सीखने, लेकिन वापस अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन क्या हुआ? उस्ताद को लस्सी पीने का मन किया, तो उस्ताद लस्सी पीने चले गए और लेखक ने क्या किया? साइकिल की जांच पड़ताल शुरू कर दी कि साइकिल में कैसे हैंडल घूमता है, कैसे पैडल मारते हैं, कैसे पहिए होते हैं, वो सब कुछ वो देखने लगे। और इस देखने के चक्कर में वो साइकिल पर 1-2 पैडल मारने भी लगे। और उस चक्कर में क्या हुआ? इस कार्रवाई के दौरान क्या हुआ? साइकिल पूरे जोर से उनके पैर पर गिर गई और उन्हें चोट लग गई। और जब उन्हें चोट लगी तो दूसरा दिन भी क्या हुआ? दूसरा दिन भी बेकार हुआ। अर्थात पहला दिन बेकार कैसे हुआ था? कि जल्दबाजी और घबराहट में क्या किया था बच्चों? लेखक ने जल्दबाजी और घबराहट के मारे अपने कपड़े जो थे, अर्थात अपना कुर्ता और पायजामा दोनों उल्टे पहन लिए थे। लेकिन जब रास्ते में लोगों ने देखा, उनसे हंसने लगे, तो वो वापस अपने घर चले गए थे। और 2 दिन क्या हुआ था कि जब उनका उस्ताद लस्सी पीने चला गया तब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने साइकिल की जांच पड़ताल, साइकिल की परीक्षा शुरू कर दी, साइकिल को एग्जामिन करना शुरू कर दिया, देखना है कि साइकिल में क्या कैसे फंक्शन है। और इन फंक्शनों की इस कार्रवाई के दौरान क्या हुआ? साइकिल उनके पैर पर गिर गई, लेखक को चोट लग गई और इस वजह से लेखक उस दूसरे दिन भी साइकिल चलाना नहीं सीख